हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे रेस 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की न्यू नोअर एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया है और इसे किरण कोट्रियाल और शिराज अहमद ने लिखा है। कथित तौर पर 1998 की हॉलीवुड फिल्म गुड बाय लवर्स से प्रेरित, ये रेस फ्रेंचाइजी की पहली किस्त है और इसमें सैफ अली खान, अनिल कपूर, बिपाशा बसु, अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ और समीरा रेड्डी ने अभिनय किया है। फिल्म में भाइयों और व्यापारियों रणवीर सिंह, सैफ अली खान और राजीव सिंह, अक्षय खन्ना के बीच पेशेवर और व्यक्तिगत वफादारी को एक कहानी के रूप में दिखाया गया है। मुख्य फोटोग्राफी डरबन, गोवा और दुबई में हुई और इसका निर्माण टिप्स इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया। रेस को भारत में यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा 21 मार्च 2008 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को इसके संपादन, पटकथा, कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली। यह एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 103 करोड़ की कमाई की, जिससे ये 2008 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इसके बाद सीक्वल फिल्म रेस 2 2013 और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रेस 3 2018 आई। अजय देवगन इंस्पेक्टर रॉबर्ट डी कोस्टा की भूमिका निभाने के लिए मूल पसंद थे, हालांकि उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह एक गहन एक्शन फिल्म करने के इच्छुक नहीं थे। अक्षय कुमार को रणवीर की भूमिका की पेशकश की गई थी, जबकि सैफ अली खान से राजीव की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। कुमार के बाहर निकलने के बाद खान ने बाद की भूमिका निभाने पर जोर दिया। प्रियंका चोपड़ा को सोनिया की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, उनके अस्वीकार करने पर यह भूमिका बिपाशा बसु को मिल गई। फरदीन खान को पहले राजीव की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी तारीखें हे बेबी 2007 के साथ टकरा रही थीं। जॉन अब्राहम, विवेक ओबरॉय और अभिषेक बच्चन के मना करने के बाद अक्षय खन्ना को लिया गया। रेस का साउंड ट्रैक टिप्स म्यूजिक द्वारा 4 फरवरी 2008 को जारी किया गया था। प्रीतम द्वारा रचित और समीर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ, रेस में 7 मूल गीत, 9 रीमिक्स और एक वाद्य थीम थी। मोनाली ठाकुर और नीरज श्रीधर द्वारा गाया गया गीत ख्वाब देखे सेक्सी लेडी साउंड ट्रैक के रिलीज होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था, जिसने फिल्म में मूल गीत मुझ पे तो जादू की जगह ली थी। फिर टिप्स ने साउंड ट्रैक को फिर से वितरित किया, जिसमें फिल्म की रिलीज के बाद ख्वाब देखे सेक्सी लेडी जोड़ा गया। सभी रीमिक्स संस्करण डीजे सुकेतु फीड द्वारा निर्मित किए गए थे। इंस्पेक्टर रॉबर्ट डी कोस्टा आर.डी. अनिल कपूर की आवाज में 4 मुख्य किरदारों का परिचय कराया गया है। रणवीर, रॉनी सिंह, सैफ अली खान एक सफल और शक्तिशाली व्यवसायी है, जो डरबन में एक रैंच हाउस स्टेलियंस चलाता है और घोड़ों की बेहतरीन नस्ल मुख्य रूप से थोरब्रेड का उपयोग करके कई घुड़दौड़ तय करता है। उसका छोटा भाई राजीव सिंह अक्षय खन्ना शराबी है। रॉनी एक उभरती हुई मॉडल सोनिया मार्टिन बिपाशा बसु को डेट कर रहा है, जबकि उसकी निजी सहायक सोफिया कैटरीना कैफ उसके साथ मन ही मन प्यार करती है। रॉनी अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी कबीर आहूजा दलीप ताहिल के साथ एक प्रतियोगिता में भी शामिल है, जो एक घुड़दौड़ फिक्स भी है। फिल्म की शुरुआत एक हत्या की साजिश से होती है जिसमें एक कार दुर्घटना होती है जिसमें रॉनी बाल बाल बच जाता है। बाद में रॉनी अपने बेवफा जॉकी को मार देता है, जिसे कबीर ने रिश्वत दी थी, और जब कबीर उसकी कंपनी खरीदने की पेशकश करता है, जो कर्ज में डूबी हुई है, तो वह उसे बर्बाद कर देता है। राजीव नशे में धुत होकर रॉनी से कहता है कि उसे सोनिया पसंद है और वह उसके लिए शराब पीना छोड़ देगा। रॉनी उससे डेटिंग करना बंद कर देता है और राजीव और सोनिया डेटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक राजीव बताता है कि उसे सोनिया के बुरे अतीत के बारे में पता है और वह उसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। उसके पिता ने अपने दोनों बेटों के लिए बहुत बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी और वह रॉनी को मारना चाहता है और बीमा भुगतान में $100 मिलियन प्राप्त करना चाहता है। सोनिया $20 मिलियन के बदले में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। वे शादी करने का नाटक करते हैं। राजीव के निर्देशानुसार सोनिया रॉनी को बहकाती है, जो कबूल करता है कि वह हमेशा से उससे प्यार करता था। राजीव की योजना सोनिया और रॉनी के प्रेम संबंध के जवाब में एक ऊंची इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या की धमकी देना और सोनिया को रॉनी को धक्का देकर नीचे गिराना है। पता चलता है कि रॉनी को इस योजना के बारे में पता था, क्योंकि सोनिया हमेशा उसके साथ मिलीभगत करके उसे अपडेट रखती थी। वे राजीव को मारने की योजना बनाते हैं। सोनिया रॉनी को धोखा देती है और उसे यह कहते हुए धक्का दे देती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन पैसा ज्यादा जरूरी है। जब आर.डी. मौत की जांच करता है, तो सोफिया बताती है कि उसकी शादी रॉनी से हुई थी, जिससे सोनिया हैरान रह जाती है क्योंकि सोफिया अब बीमा राशि की वारिस है। एक और मोड़ में, सोफिया भी योजना में शामिल थी और राजीव की गुप्त सहयोगी है। राजीव और सोफिया को पैसे मिलने के बाद सोनिया को मारने की योजना बनाता है। आर.डी. को पता चलता है कि सोफिया ने रॉनी के साथ अपनी शादी का नाटक किया था और उसे शादी के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया गया था।
आरडी राजीव का सामना करता है और $25 मिलियन के बदले चुप रहने के लिए सहमत होता है। राजीव उसी हत्यारे को सोनिया को मारने के लिए नियुक्त करता है जिसने पहले रॉनी की हत्या करने की कोशिश की थी, और यह खुलासा करता है कि वह पहले हत्या के प्रयास के पीछे भी था। हालांकि रॉनी फिर से प्रकट होता है और उसे बचाता है और हत्यारे को मार देता है। रॉनी राजीव और सोफिया का सामना करता है। उसने राजीव को हिटमैन के साथ असफल हत्या के प्रयास पर चर्चा करते हुए सुन लिया था और वह पूरे समय उसके साथ खेल रहा था ताकि वह राजीव की मौत के बीमा धन के साथ साथ अपनी नकली मौत से भी बीमा राशि प्राप्त कर सके। वह राजीव को कार रेस के लिए सहमत होकर जीतने का एक आखिरी मौका देता है। रॉनी और सोनिया एक पीले रंग की टोयोटा सुप्रा में आते हैं और राजीव और सोफिया एक नीली निसान स्काईलाइन में आते हैं। जब राजीव विरोध करता है तो वह रॉनी के साथ कार बदल लेता है। राजीव ने बदलाव का अनुमान लगा लिया था और उसने निसान के ब्रेक नष्ट कर दिए थे। दौड़ के बीच में रॉनी राजीव को बताता है कि उसने अपनी कार में एक बम लगाया है और अगर राजीव 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति करता है तो यह विस्फोट हो जाएगा। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती है, दोनों कारें बाधाओं को चकमा देती हैं। जैसे ही वे पार्किंग स्थल पर पहुंचते हैं, राजीव रॉनी से आगे निकलने के लिए रैंप पार करने का प्रयास करता है। इससे सुप्रा एक कारवां से टकरा जाती है, पलट जाती है और पेट्रोलियम टैंक से टकरा जाती है, जिससे राजीव और सोफिया की मौत हो जाती है। रॉनी और सोनिया के बाल बचने के बाद रॉनी सोनिया के सामने कबूल करता है कि कार में कोई बम नहीं था और राजीव ने खुद को मार डाला। वह यह महसूस करते हुए भी अपना दुख व्यक्त करता है कि उसने ईमानदारी से रेस की, लेकिन राजीव ने अपनी आखिरी सांस तक उसे धोखा देना जारी रखा। अंत में रॉनी राजीव और सोफिया की मौत से बीमा राशि के साथ साथ अपनी खुद की मौत से भी पैसे वसूलता है। वह सोनिया के साथ शहर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरडी उन्हें रोक देता है। पता चलता है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं और आरडी अधिक पैसे के बदले में रॉनी के साथ काम कर रहा था। रॉनी आरडी को एक ब्रीफकेस देता है जिसमें बम होता है। बम फटता नहीं है और रॉनी बताता है कि यह आरडी को रॉनी को मारने और सारा पैसा लूटने से रोकने के लिए था। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।